दिल्ली में मुस्लिम बहुल सीटों पर भी आम आदमी पार्टी पिछड़ गई। 11 में से 3 मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। इन सीट पर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर दिया। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इस बार आम आदमी पार्टी पानी मांगती नजर आई। मुस्लिम मोर्चे पर आप बुरी तरह से उलझ गई। इसमें सबसे बड़ी सीट रही मुस्तफाबाद। यहाँ बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 85,215 वोट मिले हैं और 17,578 वोट से जीत हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 67,637 वोट मिले। छठी बार विधायक बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बार विधानसभा का जो प्रोटेम स्पीकर होगा तो शायद मैं ही होगा। इसी तरह संगम विहार सीट पर भी मुस्लिम वोट बटा और बीजेपी के चंदन चौधरी 344 वोट से चुनाव जीत गए। अगर यहाँ मुस्लिम वोट नहीं बढ़ता तो बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल था। गांधीनगर सीट पर भी मुस्लिम वोट ठीक संख्या में है। यहाँ बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली 12,748 वोट से चुनाव जीते। आपके नवीन चौधरी को 44,110 और कांग्रेस के कमल अरोड़ा को 3,453 वोट मिले। दिल्ली दंगा प्रभावित 6 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। सीलमपुर, बाबरपुर और गोकलपुरी में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं गोंडा, मुस्तफाबाद और करावल नगर में बीजेपी ने जीत दर्ज की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 12 दल बदलू नेता भी मैदान में उतरे थे। इनमें से 6 नेताओं को जीत मिली, जबकि 6 दल बदलू नेता चुनाव हार गए। बीजेपी में आए 6 दल बदलुओं में से 5 विजय पताका फहराने में कामयाब रहे। इनमें सबसे चर्चित नाम कैलाश गहलोत का है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी मंत्री पद छोड़कर भगवा धारण करने वाले कैलाश गहलोत ने अपनी सीट बदली। बीजेपी ने नजफगढ़ की जगह उन्हें बिजवासन सीट पर भेजा और जाट बहुल सीट से कैलाश ने कमल खिला दिया। कैलाश गहलोत ने 11,276 वोट से जीत हासिल की। दिल्ली वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरी विधानसभा के लिए मैं काम करूंगा। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रह चुके लवली ने 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़कर बीजेपी में वापसी की और गांधीनगर में कमल खिला दिया। गांधीनगर से अरविंदर लवली ने 12,748 वोट से विजयी पताका फहराया। 1993 के बाद पहली बार गांधीनगर में बीजेपी की जीत हुई है। कस्तूरबा नगर सीट पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नीरज बसोया ने कमल खिला दिया। नीरज बसोया ने कांग्रेस के अभिषेक दत्त को 11,048 वोट से हरा दिया। इस सीट पर आप उम्मीदवार रमेश पहलवान 18,617 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पर तीखे शब्दों के बाण चलाए। उन्होंने कहा कि शराब और पैसा आम आदमी पार्टी को ले डूबा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने कहा था कि अगर आप पात्र नहीं हैं तो जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंक देगी। दिल्ली के लोगों को भी जरूर कुछ नजर आया और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को बदल दिया। के लायक है या नहीं है, इसके कारण तो ये सबक सिखाया कि आपकी पात्रता नहीं है, आपको बदलना है। महत्वपूर्ण है कि जनता के हाथ में चाबी है। ये अगर ये पात्रता नहीं है तो निकाल देंगे। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के चाल चलन को गलत बताते हुए कहा कि उनके दिमाग में सत्ता और पैसा आ गया। वो शराब और शीश महल में उलझे रहे। जिस दिन उसने पार्टी निकाला उसी दिन मैं उससे अलग हो गया। दिमाग में सत्ता, पैसा ये सब आ गया, तब मैं बाजू में हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में 26 साल के बाद कमल खिला है। करीब 11 साल की सत्ता के बाद आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि कांग्रेस का लगातार तीसरी बार खाता नहीं खुला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार से आम आदमी पार्टी के खेमे में मायूसी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से दिग्गजों की चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के ऑफिस में सन्नाटा पसर गया। हालांकि पार्टी के कई नेता कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में सन्नाटा पसर गया। मतगणना से पहले जश्न की तैयारी थी, लेकिन बाद में मंच में कुर्सियां और साउंड हटाया गया। छोटी छोटी लड़ाइयां हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, तो उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। हार से निराश मनीष सिसोदिया पत्रकारों से बात किए बिना ही काउंटिंग सेंटर से निकल गए। से पहले कोई एक प्रेडिक्शन बिना बात किए मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी के जो नेता चुनाव जीते हैं वो भी पार्टी की हार से निराश दिखे। कहा बीजेपी ने धांधली कर चुनाव जीता है। देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था वो सब चीजें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो
तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अरविंद केजरीवाल के पुराने साथियों ने उन्हें आड़े हाथों लिया। कभी केजरीवाल के बेहद करीबी रहे कुमार विश्वास से लेकर किरण बेदी तक ने जोरदार हमला बोला। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अहंकारी दुर्योधन दुर्गति को प्राप्त हुआ। मनीष सिसोदिया की हार पर तो मेरी पत्नी रो पड़ी। आज उस दुर्योधन को सबक मिला, उसका दुशासन अभी हारा है। दुख इस बात का है कि एक ऊर्जा निकली थी, उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। करोड़ों मासूम सपनों को जिन्होंने अन्ना आंदोलन से उपजी हुई ऊर्जा के लिए स्वयं का जीवन बलिदान किया, जो लोग अपनी नौकरियां छोड़कर आए, व्यवसाय छोड़कर आए, या घर में बैठ के जिन्होंने आशा लगाई कि भारत में एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी रहे योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठाए। आपके शीर्षस्थ नेता चुनाव हार जाए, जब आप सब कुछ कोशिश करने के बाद चुनाव हार जाए, तो ऐसे में यह हार सिर्फ चुनावी हार नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। ये आम आदमी पार्टी के भविष्य पर एक सवालिया निशान खड़ी करती है। किरण बेदी ने भी आप और केजरीवाल की हार पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत पहले जैसी राजधानी पाने का हकदार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भले ही हार का स्वाद चखना पड़ा हो, लेकिन निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से जीत हासिल की। अपनी जीत के बाद आतिशी ने रोड शो भी निकाला। ये तस्वीर है दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री और कालकाजी से आपकी विजयी उम्मीदवार आतिशी की, जिन्होंने अपनी जीत के बाद रोड शो निकालकर जश्न मनाया। इस दौरान आतिशी ने डांस भी किया। आतिशी का उनके समर्थकों ने फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ स्वागत किया। आतिशी ने कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा, हमें दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार है, लेकिन बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की जंग जारी रहेगी। दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। दिल्ली की कालकाजी सीट पर आतिशी की टक्कर बीजेपी के पूर्व सांसद और कदावर नेता रमेश बिधूड़ी से थी। आतिशी ने चुनाव में बिधूड़ी को 3521 वोटों से शिकस्त दी। कालकाजी से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा भी मैदान में थी, लेकिन वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।